अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे YouTube फैमिली का। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बनाना नट ब्रेड, जो कि बहुत यमी बनी है, बहुत इजी बनी है और बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊँगी। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और उससे पहले आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो रेसिपी भी तो आपने फॉलो करनी है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 3 बनानास और नॉर्मल साइज़ की ही हूँ। अच्छा, यहाँ पे 1 एग यूज़ कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पे वाला। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और यहाँ पे कुछ वॉलनट्स हैं, हाफ कप लेने। और यहाँ पे 1.5 जो है मैदा यूज़ कर रही हूँ और 1/3 कप यूज़ कर रही हूँ ऑयल। और ये शुगर है जो कि पाउडर फॉर्म में 3/4 कप जो है हमने यूज़ करना है। तो मैं आपको बताती चलती हूँ इसको किस तरह आपने फॉलो करना है। इंग्रेडिएंट्स तो हो गए हैं डन, ठीक। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया और उसमें ये 3 बनानास जो हैं हाथ की मदद से हाफ करूँगी और उसके बाद इसको मैश करूँगी। आप लोगों ने भी इसी तरह इसको फॉलो करना है और ये फोक की मदद से आपने इसको मैश करना है और ये बहुत जल्दी मैश हो जाएंगे। और आपने इसी तरह इसको मैश करना है। डन। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूंगी कि इसकी कितनी क्वांटिटी एक दफ़ा मेंशन कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे बनाना जो है अच्छे से जो है मैश हो चुका है। अब इसमें ऐड होगा एग और को हमने अच्छे से इसके साथ मैश करना है, इसको बीट करना है हाथ की मदद से। डन। तो यहाँ पे देखिए इसको इसी तरह आपने करना है और अच्छे से ये ना बीट हो चुका है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ पे जब एग और बनाना अच्छे से बीट हो गया तो यहाँ पे मैं पाउडर फॉर्म में शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने हाफ बैच पहले ऐड किया है इसमें और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करूँगी। आपने भी इसको इसी तरह फॉलो करना है रेसिपी को। अच्छा, फिर मैं जब वो पहला बैच हो गया था अच्छे से सेट, अब उसमें मैंने सेकंड हाफ जो है वो ऐड किया है और इसको फिर ये थर्ड जो था फुल मैंने फिर ऐड कर लिया। अच्छा, 3 पोर्शन में मैंने इसको जो है शुगर को ऐड करके इसको मिक्स किया है। तो अच्छे से आपने इसको बहुत अच्छे से जो है हाथ की मदद से बहुत जो है ना बीट करना है, अच्छे से सेट करना है। और यहाँ पे देखें ये अच्छी फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें ऐड होगा 1/3 कप ऑयल। आपने भी इसी तरह इसमें ऐड करना है। हाफ पहले थोड़ा सा ऐड करके ना उससे इसको इसी तरह मिक्स कीजिएगा। और जब ये मिक्स हो जाएगा, जो थोड़ा सा रह गया था ऑयल वो भी फिर आप इसमें ऐड कर लेना। डन। तो रेसिपी को मैं आपको थोड़ा इसलिए डिटेल में बता रही हूँ, जब आप बनाने लगें तो आपको पता हो कि हमने किस तरह बनाना है और स्टेप किस तरह फॉलो करना है। अच्छा, अब जब ऑयल भी सेट हो गया, अब इसमें आ जाएगा वनीला एसेंस। तो ये हमने 1 टीस्पून यूज़ किया। आप चाहें तो 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम भी आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, जो थोड़े बहुत क्रश थे ना ये अखरोट वॉलनट्स, तो इसको अच्छे से आपने इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। देखिए बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अच्छा, आपने इसी तरह एक स्ट्रेनर ले लेना है और उसमें आपने मैदा ऐड करना है। ये पूरा 1 कप है और इसमें फिर मैं ऐड कर दूंगी हाफ, जो मैंने कप रखा हुआ है हाफ से भी थोड़ा सा मैंने हाफ कर लिया था। आप भी इसी तरह इसको कर लेना। डन। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब इसमें जाएगी यहाँ पे जा रहा है बेकिंग पाउडर, जो कि 1 टीस्पून था। 1 टीस्पून ही हम यूज़ करें हैं इसमें बेकिंग सोडा। डन। और अब इसमें हम करेंगे हाफ सा टीस्पून पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। नमक हमने इसमें ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को इसी तरह इसके साथ मिक्स करके ना इसमें स्ट्रेन कर लेना है, ताकि कोई भी किस्म की चीज़ है वो ऊपर आ जाए और अच्छे से वो हो जाए स्ट्रेन। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, ताकि कोई लम्स वगैरह कोई गुटली शुटली ना बने और ये फिट से सेट हो जाए। ये देखें कितना स्मूथ जो है ना बैटर इसका रेडी हो चुका है और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। अब जो है
मैं स्पैचुला की मदद से इसको एक दफ़ा हाथ की मदद से इसको सेट करूँगी और इसको इसी तरह आपने फ्लिप करना है, यानी फोल्ड्स देने हैं इसको ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जब अच्छे से ये डन हो चुका है और अब इसको मैं बेकिंग ट्रे में आप कह लें उसमें ऐड करूँगी सारे बैटर को। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया है बेकिंग ट्रे जिसको अच्छे से मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया और फिर मैदा इस पर डस्ट किया है ताकि इस पर ये जो है स्टिक ना हो। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो उसको ऑयलिंग करके पहले ट्रे को ऑयलिंग करें, फिर उसको बटर पेपर को बिछाएं, उस पर ऑयलिंग करके फिर सारा जो है हमने जो ब्रेड का बना रहे हैं बैटर वो आप ऐड कर लें। फिर जब ये ऐड हो जाएगा अच्छे से इसको आपने टैप करना है ताकि कोई भी बबल्स जो हैं वो सेट हो जाएं इसमें। अच्छा, जो बिल्कुल थोड़े साबित थे ना ये अखरोट वॉलेंट्स, तो इसको हमने ऊपर इस तरह इसके ऊपर सेट करना है और इसके भी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए, आप लोग इसको बनाएं और टी टाइम में आप इसको यूज़ करें। मैंने तो इसको टी के साथ इंजॉय किया है, होपफुली आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये सारी सेट हो चुकी हैं और मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इस तरह की लुक आएगी और आपने जब ये सारी तैयारी करे होंगे अपने ओवन को प्री हीटेड कर लिया है 180 की डिग्री पे और इसकी जो देखें यहाँ पे बिल्कुल प्री हीटेड हो चुका था और ये बेक टाइम इसने लिया है 35 to 40 मिनट्स आपने इसको बेक करना है। और यहाँ पे आप देखें बिल्कुल जो है ना ये रेडी था, ये हो गया डन। और इस तरह मैंने स्टिक की मदद से इसको चेक किया है। स्टिक आपकी जब थोड़ी वेट आए तो इसका मतलब वो बेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरी स्टिक बिल्कुल ड्राई थी और ये बिल्कुल सेट हो चुका और ये बेक हो चुका है। और अब हम इसको ट्रे में से थोड़ा सा कट करेंगे साइडों से। अच्छा, ये बहुत गरम था तो आपने फ़ौरन ही इस पर साइडों से इसको नाइफ़ की मदद से कट कर लें और थोड़ा जब ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा फिर हम इसको ट्रे से डिश आउट करेंगे। डन। तो यहाँ पे मैंने अच्छे नाइफ़ की मदद से इसको कर लिया था सेट और फिर इसको मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था 10 to 15 मिनट्स ताकि ये सारा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। डन। अच्छा, इस तरह का स्टैंड मैंने ले लिया और स्टैंड पे फिर मैंने इसके ऊपर इसको रखना है ताकि इसको एयर लगे और ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। साइड से भी नीचे से भी हर एंगल से भी इसको ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें बहुत अच्छे से बेक हुआ है और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। और यहाँ पे मैंने लिया है हनी और हनी को अच्छे से मैंने ब्रश पे लगाया और यहाँ पे ये थोड़ा गर्म था तो इसके ऊपर इसकी थोड़ी सी इसको ग्रीस किया टेस्ट के लिए और बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। और यहाँ पे मैंने तो इसको बहुत इंजॉय किया बनाते बनाते, तो होपफुली आप लोग भी करेंगे। देखें शाइन कितनी प्यारी आ रही है। इसको भी मैंने 10 मिनट्स के लिए इसी तरह स्टैंड पे छोड़ दिया था। अब आ गई इसकी कटिंग के बारी। अच्छा सा ये ठंडा हो गया था और यहाँ पे ब्रेड के मैं स्लाइस कर रही हूँ और स्लाइस हो गए थे डन। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे बना, बहुत सॉफ्ट बना और बहुत यमी बना। और यहाँ पे देखें अच्छे से ये सेट हो चुका है और यहाँ पे जो है स्लाइस में आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखें इसकी फाइनल लुक। होपफुली आप लोग ने ये एंजॉय की होगी रेसिपी और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ या किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।